तो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड अस टुडे। आज हमारा सेकेंड वेबिनार है केमिस्ट शॉप ओनर्स के लिए, जो केमिस्ट शॉप रन करते हैं। एंड ये स्पेशल इनवाइट है केमिस्ट शॉप लोगों के लिए, जहाँ पे हम लोग दो चीज इंपॉर्टेंटली डिस्कस करने वाले हैं। वो है सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी। ये दोनों को कैसा बढ़ाया जाए। ये एक्सपीरियंस हमको काफ़ी सारे बड़े मेडिकल शॉप्स जिन्हों चलाते हैं, चेन आउटलेट्स जो चलाते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम लोगों ने ये वेबिनार आपके लिए एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट किया हुआ है। तो हम अभी ये वेबिनार चालू करते हैं और ज्वाइन करने वाले सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले हम ये वेबिनार को आगे बढ़ाए, मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन चैट में डालें। आपका नाम, आपका लोकेशन, और यदि आप एक रिटेलर हो या होलसेलर हो। अगर आप फार्मा बिजनेस में नहीं हो और अगर आप फार्मा मार्केटिंग में हो तो आप प्लीज चैट में डालिए। प्लीज पुट इन योर नेम, लोकेशन, एंड वेदर यू आर होलसेलर, रिटेलर या आप फार्मा मार्केटिंग में हो। प्लीज पुट इन द चैट योर नेम, लोकेशन, एंड प्लीज बी एक्टिव इन द चैट, ताकि हम आपसे कन्वर्स कर सके एक्टिवली और ये वेबिनार आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। और 2026 में हम यही कामना करते हैं कि आपके बिजनेस में उन्नति हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन वेबिनार में दें और आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, प्रवीण इज अ रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट सप्लाई चेन। वेलकम प्रवीण सर, एंड रनिंग अ रिटेल एंड अ होलसेल shop in Gurgaon. Welcome. Srinivas ji is from Srinivasa Medical Store in Karwan in Hyderabad. Welcome Srinivas भाई। राइट, अभी सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इसके पहले मैं चाहता हूं कि कोई ग्राउंड रूल्स आपको समझा दूं। मैं चाहता हूं कि आप आपके माइक म्यूट रखें। अगर आपको कोई चीज, आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज चैट में आप ड्रॉप कर सकते हैं। अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो इट विल बी बेटर, ताकि हम आपको देख सके, आपको समझ सके, और आपके कोई डाउट्स है तो उसको सॉल्व कर सके। मैं चाहता हूं कि आप एक नोटबुक और पेन कैरी करें अपने साथ, ताकि जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करें आप प्लीज उसे इम्प्लीमेंट करिए अपने बिजनेस में, ताकि आपको फायदा हो। और ये वेबिनार के दौरान हम एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी करना चाहते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपका जो करंट फार्मेसी का बिजनेस है वो कौन से स्टेज पे है। ये बड़ा ही सिंपल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रिजल्ट आपको तुरंत पता चलेगा। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और कस्टमर रिलेशनशिप में आप अभी जो स्ट्रैटेजीज कर रहे हो आपके शॉप रन करने के लिए, वो क्या बेटर है और क्या हम उसको बेटर कर सकते हैं। तो ये सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी दिखाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसका रिजल्ट आपको आपके ईमेल आईडी में भी दिया जाएगा और डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और ये लैंग्वेज जो हमारे वेबिनार में है, हमारे को काफ़ी फीडबैक मिला है कि आप हिंदी में करिए। तो हमने ये वेबिनार हिंदी में करने का प्रयास रखा है, और इंग्लिश में भी ऑब्वियसली थोड़े बहुत टर्म्स हम यूज़ करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है ये लैंग्वेज से तो बता दीजिए। पर ये फीडबैक हमको हमारे बहुत सारे केमिस्ट शॉप ओनर्स भाई लोगों ने दिया था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये प्रयत्न किया है कि हम हिंदी और इंग्लिश में ये वेबिनार प्रेजेंट करें। वेबिनार का समय 12 से 12:45 तक रहेगा। एंड 12:45 के बाद में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है आप प्लीज चैट में ड्रॉप कर दीजिए, और हम उसे सॉल्व करने का, आंसर करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू। तो ये 5 मुख्य बेनिफिट जो आपको ये वेबिनार में अटेंड करने के लिए दिखाया जाएगा। एक है सिंपल सेल्स फॉर्मूला। आज की डेट में हम सभी केमिस्ट भाई लोगों का मेजर प्रॉब्लम सेल्स है। सेल्स का मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और पुराने कस्टमर्स, इनसे कैसा बढ़ाया जाए, वो हम एक सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, आपको शेयर करेंगे। सेकेंड जो तरीका है, हम बोल रहे हैं कि अपने कस्टमर्स का फुटफॉल हमारे शॉप में कैसा बढ़ाए। आज की डेट में, आज जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, आज इनका अपना खुद का शॉप है। और हम चाहते हैं कि आपके कस्टमर फुटफॉल 2026 में बढ़े। और वो बढ़े, कैसा बढ़े, इसका एक टेक्निक जो काफ़ी बड़े बड़े चेन आउटलेट्स यूज़ करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो सिंपल तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपका
फुटफॉल बढ़े। थर्ड तरीका जो है अपना बिल वैल्यू कैसा बढ़ाया जाए। बिल वैल्यू दो तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फोर्थ मेजर एरिया जो हमारे केमिस्ट भाई लोगों का है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स तो हो जाता है बट प्रॉफिट एंड ऑफ द डे मंथ में जब हम देखते हैं वो या तो जस्टिफाइड नहीं होता है या तो अपने एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाए और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, ये दो चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये वेबिनार में आज। इसके अलावा सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा जो अगर हमको इनकम अपना दूसरे सोर्सेस से बढ़ाना है तो वो हम कैसे बढ़ाया जाए वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ये वेबिनार में। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एंड तक बने रहे ताकि आपको ये वेबिनार का बेनिफिट होए। आप जो भी आज सीखेंगे आपको आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेडजिनी कंपनी का मैं मालिक हूँ। मैंने चालू किया था इसको 2012 में। आज की डेट में मेडजिनी में 5 लाख के ऊपर केमिस्ट है। हम लोग 60 के ऊपर कंपनीज को सर्व करते हैं इनके नए लॉन्चेस के लिए, इनके अवेलेबिलिटी के लिए। जो टेक के माध्यम से हम करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम करते हैं। तो ये जो हमारा संबंध फार्मा कंपनीज के साथ है वो 2013 से लेके आज तक का काफी बड़ा और काफी मजबूत हुआ है। और केमिस्ट लोग काफी फीडबैक देते हैं जिससे फार्मा कंपनीज को बेनिफिट होता है। और हम एक माध्यम है दोनों के बीच में, केमिस्ट और फार्मा कंपनीज के। हमने काफी सारे ब्रांड्स को लॉन्च किया है। काफी सारे एग्जिस्टिंग बड़े ब्रांड्स को हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हम प्रोवाइड करते हैं फार्मा कंपनीज के लिए। हमारा ये जो वेबिनार का प्रयत्न है वो केमिस्ट को हेल्प करने का है ताकि उनके सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। वैसे मैंने एमबीए मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट 2004 में किया था। मेरे को एक्सपीरियंस आईटी टेलीकॉम का भी है जहाँ पे मैंने कंपनीज जैसे एयरटेल, विप्रो के साथ काम किया है। और इंडिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका जैसे ज्योग्राफीज में काम करने का मौका मिला। बिजनेस वर्ल्ड जो अपने बहुत ही प्रसिद्ध एंटिटी है, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया 40 अंडर 40 हेल्थ केयर में। और मेरा परिवार हैदराबाद में है। मैं मेरे माता पिता और मेरे पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ पे हैदराबाद में रहता हूँ। तो अभी आज के वेबिनार का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो कि मैंने बताया है कि हम तीन चीज मेजर डिस्कस करने वाले हैं आज। वो है सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी और अदर रेवेन्यूज। तो सेल्स के मुख्य पिलर्स आज डिस्कस किए जाएंगे। सेल्स का जो गोल्डन फॉर्मूला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको जो भी प्रश्न है आप प्लीज चैट में डालिए ताकि हम जैसा वेबिनार कंप्लीट होता है उसको हम पिकअप करते हैं। जैसा समय की अनुकूलता होती है उसके हिसाब से हम जितना कोशिश हो सके आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रयत्न करेंगे। और कमिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी, जो ये प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर तरीका है कैलकुलेट करने का, वो भी हम डिटेल में आपको ये वेबिनार में समझाने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट को ट्रैक करने का जो तरीका है वो भी हम आपको ये वेबिनार में ऑब्वियसली समझाएंगे इन डिटेल में। और ये नॉर्मल मेडिसिन्स को बेचने के अलावा अपने स्टोर में आप कैसे 25, 30, 50 हजार एक्स्ट्रा कैसे कमाया जा सकता है वो भी एक अदर रेवेन्यू स्ट्रीम भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये वेबिनार में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। और सभी लोग जो अभी आए हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूं। और मेरी टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वेटिंग रूम में है आप प्लीज़ उनको एडमिट करें क्योंकि काफ़ी सारे अभी वेटिंग रूम में दिख रहे हैं मेरे को जिनको एडमिट करना है। राइट, तो अभी धीरज एंड इंद्रजीत भी ज्वाइन किए हैं। वेलकम सो मच। सो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न जो आज सभी लोगों के लिए है जो बहुत सालों से फार्मेसी चला रहे हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ है या पहले जैसा है। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक बार चैट में इसका इस प्रश्न का जवाब दे। जो फार्मेसी करने का तरीका क्या आसान हुआ है या डिफिकल्ट हुआ है पिछले 10 सालों में। ताकि हम लोगों ने एक कोविड का पीरियड देखा है 2020 से लेके 22 तक। और उसके पहले भी हमने देखा है कि ऑनलाइन फार्मेसी का बड़ा चलन और काफी इन्वॉल्वमेंट हमने इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में देखा है।
तो एज अ फार्मेसी ओनर, एज अ केमिस्ट ओनर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या देखा है कि ये इन लोगों का जो बिजनेस है ये बड़ा है या कम हुआ है या इजी हुआ है या डिफिकल्ट हुआ है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसमें चैट में डालें। और सूर्या, काफी लोग वेटिंग रूम में है। कैन यू हेल्प मी प्लीज एडमिट ऑल दिस पीपल इनसाइड द रूम? Admitted, sir. Admitted. या बिकॉज ऑल द रिक्वेस्ट इज कमिंग हियर, राइट? तो अभी काफी सारे लोग अभी ज्वाइन किए हैं। धीरज मल्होत्रा, वेलकम, नमस्कार। धीरज भाई, हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो फार्मेसी का बिजनेस है वो पहले से डिफिकल्ट हुआ है या इजी हुआ है। अगर आप प्लीज इसका जवाब चैट में डालेंगे तो विल बी ऑफ हेल्प फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड ऑन द डिस्कशन। Going difficult day by day. Okay, that's your observation, धीरज भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड काफी सारे दूसरे लोग भी हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए। आज राहुल भाई भी बोलते हैं कि डिफिकल्ट हुआ है। इसका काफी सारे रीजंस है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका हमारा वेबिनार का मेन उद्देश्य यही है कि हम जॉइंटली ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सेल्स को इम्प्रूव कैसा किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसा इम्प्रूव किया जाए, और मेडिसिन के अलावा क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हमारी इनकम को बढ़ाया जाए। तो इसके पहले हम आगे ये टॉपिक को डिटेल में ले जाए, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा टेस्ट करें ताकि आपको पता चले कि आज की डेट में आपका बिजनेस कौन से स्टेज पे है। एक स्ट्रगलिंग स्टेज पे है, या सर्वाइवल स्टेज पे है, या थ्राइविंग स्टेज पे है। तो मुख्य इसके तीन चार तरीके हैं जो हमारी टीम ने काफी डिटेल में स्टडी किया है। अपने बड़े बड़े चेन आउटलेट जैसा वेलनेस फॉर एवर, मेड प्लस, अपोलो, उनके बिजनेस हेलो। जो आज की डेट में प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण उनका सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और काफी सारे दूसरे तरीके हैं। उसको हमने डिटेल में समझा है। सूर्य, कैन यू प्लीज पुट ऑन म्यूट? थैंक यू। तो आज जो मेजर तरीका है वो अगर हमको मेजर करना है कि हमारे बिजनेस में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो उसको आपको सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी के थ्रू मालूम पड़ेगा। अगर ये एक्टिविटी बड़ा ही सिंपल है, आपको प्रश्न आएंगे, इसके अलावा आपको तीन इसके जवाब देना है जिसमें आपको सेलेक्ट करना है इसमें से करंटली जो आपका स्टेज है जो आप कर रहे हो और जिसे आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसका आपको इमीडिएट आंसर ईमेल के थ्रू दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेयर डू यू स्टैंड, आपको क्या ऐसा करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस इंप्रूव हो सके। तो सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी में मैं सभी चाहता हूं कि 2 मिनट आप सभी लोग, एक लिंक है यहाँ पे, स्कैन क्यूआर कोड दिया हुआ है, अगर आप क्यूआर कोड स्कैन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना मेरी टीम ने एक लिंक भी डाला है चैट में, अगर आप प्लीज उसे क्लिक करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो अगर आपको इसका उत्तर डेफिनेटली मिलेगा कि हम लोग जो बिजनेस तरीके से कर रहे हैं, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो तरीके में हमारे में कहाँ पे कमियां रह जा रही है वो आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये 10 सवाल है, आपको लेस देन 2 मिनट में आप इसका उत्तर दे सकते हो। और इसके तीन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपका लगता है, इसमें कोई सही और गलत जवाब नहीं है, बट अपना एक तरीका है समझने के लिए कि हम कहाँ पे ठहरे हैं अपने बिजनेस में। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और जैसा आपका पार्टिसिपेशन हो जाता है आप प्लीज चैट में डन बोल के सबमिट करिए ताकि हमको पता चले कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और आगे हमको वेबिनार को स्टार्ट करने में आसानी हो। थैंक यू। एज यू कंप्लीट द सर्वे प्लीज टाइप इन डन इन द चैट सो दैट इट विल हेल्प अस नो हाउ मेनी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड। जैसा आपका सर्वे कंप्लीट होता है प्लीज टाइप इन डन। द लिंक फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द चैट इज available in the link for participating in the assessment test is given in the chat. Please click on the link and participate. It will help you understand where do you stand in your business currently. Thank you. If you are done participating in the assessment test, जैसा आपका assessment test complete होता है, प्लीज आप done टाइप करिए ताकि हम आगे बढ़ सके वेबिनार में। वेबिनार का टोटल टाइमिंग हमने रखा है 12:45 तक। इसके बाद में 15 मिनट हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे जो आप चैट में डाल सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चंस है सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी
एज वेल एज अदर सोर्सेज ऑफ इनकम को अगर हम जैसा डालेंगे, इट विल बी ऑफ हेल्प। थैंक यू। राइट, प्रवीण हैज कंप्लीटेड द सर्वे, थैंक यू सो मच। सो विल मूव फॉरवर्ड प्लीज। जैसा आप थोड़े लोगों लेट भी ज्वाइन किए, आप प्लीज पार्टिसिपेट करिए ये असेसमेंट टेस्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एज अ केमिस्ट शॉप ओनर आप चाहते हो कि आपका सेल्स इंप्रूव हो। जब हमने पूछा था कि पिछले 10 साल में हमारा बिजनेस एज अ केमिस्ट शॉप, हैज इट इंक्रीज, हैज इट बिकम इजी और हैज इट बिकम डिफिकल्ट, काफी लोगों ने जवाब दिया कि ये दिन पे दिन मुश्किलें या दिन पे दिन चैलेंजेस बढ़ते जा रही है। और इसका मुख्य कारण जो हम लोगों को फीडबैक मिला है बहुत सारे केमिस्ट शॉप ओनर्स के साथ, जो हमारी कंटिन्यूअसली इनके साथ डिस्कशन होता है, वो बोलते हैं कि सेल्स एक मुख्य कारण है जो हमारा डिप हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ मंथली बेसिस। एंड सेल्स को इम्प्रूव करने के जो मुख्य पिलर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि सेल्स एक मुख्य कारण है जो हमारे बिजनेस को थ्राइव करे, तो मैं चाहता हूं कि आप चैट में डालें कि सेल्स एक मुख्य कारण है जो हमारे बिजनेस को रिवाइव कर सके, अपने बिजनेस को रिवाइव कर सके। और इफ यू कैन प्लीज पुट इन सेल्स इन द चैट, विल बी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल believe that sales is the main reason for the growth of the chemist shop. So, if you believe that sales is the main reason for the growth of the chemist shop, please type in sales in the chat. Thank you. So, sales के जो तीन मुख्य पिलर्स है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे, जो हमारे को एज अ केमिस्ट शॉप ओनर इम्प्रूव करना है, जिससे डेफिनेटली हमारा सेल्स का ग्रोथ होगा, वो है एक मेन रीजन एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब ये है कि जैसा हमारा केमिस्ट शॉप है वो एक अट्रैक्टिव है पेशेंट के लिए, कंज्यूमर के लिए, अंदर आने के लिए। तो हमने दो मेडिकल शॉप का सर्वे किया था, एक है अपना ट्रेडिशनल मेडिकल शॉप और दूसरा है एक मॉडर्न केमिस्ट शॉप। तो मॉडर्न केमिस्ट शॉप में हमने दो चीज एक मुख्य तरीके से देखा था, वो है इनका लुक एंड फील। जो एक्सपीरियंस हमारे कंज्यूमर को मिलता है अंदर केमिस्ट शॉप में आने के बाद, जैसे तरीके से सामान रखे जाते हैं, और एसी, अगर एक अपने केमिस्ट शॉप में एसी की सुविधा हो, तो बहुत बार हम देखते हैं कि कस्टमर आता है केमिस्ट शॉप के अंदर और वो दवाई नहीं, काफी सारे दूसरे चीज भी लेके जाता है। तो जो केमिस्ट शॉप ने अपने शॉप का लेआउट और ये बेसिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया, वो वहाँ पे पेशेंट का फुटफॉल डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। ये एक मेजर रीजन है जहाँ पे हमको फोकस करना है कि हमारा शॉप का जो लेआउट है वो अट्रैक्टिव हो, और पेशेंट को एक बार शॉप के अंदर इंट्रोड्यूस हो वो, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके कि अपने शॉप में क्या क्या ऐसे चीजें हैं, जाके वो अपना फायदा ले सके। सेकेंड मुख्य कारण जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है अवेलेबिलिटी। हम बहुत बार देखते हैं कि कस्टमर आता है पर हमारे पास वो दवाई होती है नहीं होती है, और हमारा एक मेन रीजन होता है कि हमारे पास वो दवाई नहीं है। मैं जानता हूं कि एज अ केमिस्ट शॉप आपके पास लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, और आप सभी दवाई स्टॉक नहीं कर सकते हैं। बट जो नॉलेज हमारे पास आज की डेट में है, जी, केमिस्ट शॉप में जो कस्टमर आता है, वो अगर वो दवाई उसे नहीं मिलती तो दोबारा उसे आने का कोई रीजन नहीं मिलता। अगर आप देंगे दूसरे जैसे वेलनेस फॉर एवर, मेड प्लस, अपोलो, बहुत बार कस्टमर उनके पास बार बार ये रीजन से जाता है कि ये दुकान में हर दवाई मिलेगी हमें। और अगर इसके पास नहीं भी मिलती है तो उनका एक मेन कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स होता है कि सर, हमारे दुकान में नहीं है, बट हम आपके लिए 2 घंटे में अरेंज कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी एक बहुत ही मेजर रीजन है कस्टमर को अपने पास बार बार जुड़े रहने का। तो मैं चाहता हूं कि अवेलेबिलिटी जो कि एक मुख्य कारण है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने का, आप इसे सीरियसली ले और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और उसे इम्प्रूव करने के काफी तरीके हैं इन टर्म्स ऑफ
पेशेंट्स जो आते हैं वो काफ़ी काफ़ी मेडिसिन्स के बारे में बार बार पूछते हैं। कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे हम रेगुलरली इसे रिकॉर्ड करें कि ये कौन से इंक्वायरीज हमें बार बार आ रहे हैं, और ये अगर मेडिसिन्स को हम हमारे शॉप में अवेलेबल कर दे, या एक डोर डिलीवरी फैसिलिटी जो काफ़ी सारे मेडिकल शॉप भाई लोगों ने आज चालू किया है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका बेनिफिट भी देखा है। वो भी मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ट्राई करें कि एटलीस्ट आपके मेडिकल शॉप में ये एक ट्राई किया जाए। एक स्मॉल केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जो लोकेलिटी में एक मेडिकल शॉप है, उनको 5 दिन के लिए शादी की छुट्टी में जाना था, ताकि उनका मेडिकल शॉप क्लोज रहे ये 5 डेज में। पर वो ये भी चाहते थे कि अब के जो कस्टमर्स है वो उनके साथ जुड़े रहे और वो इफेक्ट ना हो। तो उन्होंने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जितने भी कस्टमर्स जो आते रहते हैं उनके पास रेगुलरली बेसिस पे, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सबको ऐड कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक बंदा भी वो व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कोई गुड मॉर्निंग, दिवाली मैसेजेस, न्यू ईयर मैसेजेस कुछ नहीं डाले। उसने उसने खाली एक मैसेज डाला कि सर, हम ये और 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक हमारी शॉप क्लोज रहेंगी, बट हम आपके कोई भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए रेडी है। तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट है आप ये नंबर पे भेज सकते हो, और हमारा बंदा आपके डोर स्टेप पे ये डिलीवरी कर देगा। तो ये करने से इनका कस्टमर तो उनके साथ जुड़ा रहा, और उसके अलावा जो बिजनेस का लॉस होता था उनको 5 दिन के लिए बिकॉज ऑफ द मैरिज, वो एकदम से प्रिवेंट हो गया। तो एक ही बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने अपने कस्टमर्स को रिटेन कर दिया। और जो भी रिक्वेस्ट आते थे, अगर उसके पास उनके शॉप में नहीं भी होते थे, तो उन्होंने ये देखा कि एटलीस्ट जो डिलीवरी बॉय है हर रिक्वेस्ट को उसको फुलफिल करे वो पूरा और बढ़ना बढ़ेगा जो करे और उसे नहीं फुलफिल करे। बेटा। जो थर्ड मेन रीजन है अपने सेल्स ग्रोथ का, वो है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस जो बंदे अपने काउंटर में पेशेंट्स को इंटरेक्ट करते हैं, क्या हम उनसे प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या उन्हें चाहिए। कस्टमर हम्म। सर्विस अपना एक मुख्य एडवांटेज ऑफलाइन स्टोर या केमिस्ट स्टोर का वो है कि नहीं जा हमारे ऑनलाइन पाँच स्टोर, या करण कैन यू प्लीज कीप ऑन म्यूट, नहीं। या थैंक यू सो मच। तो कस्टमर सर्विस में एक मेजर एडवांटेज जो देखा जाता है कि आपको पेशेंट्स के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप क्रॉस सेल अपसेल करने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आपके शॉप में डायबिटीज की दवाई लेने के लिए आता है, क्या आप उन्हें ग्लूकोमीटर बेच सकते हो? क्या आप पूछ सकते हो कि सर आपके पास ग्लूकोमीटर है, क्या आपको स्ट्रिप की जरूरत है? सेकेंडली, कोई बंदा अगर फीवर की प्रॉब्लम से आता है, तो क्या आप उनको थर्मामीटर बेच सकते हो? क्या आप उनको बीपी मीटर बेच सकते हो? क्या आप प्रोएक्टिवली ये चीज उनको सेल करने की कोशिश करते हो? क्योंकि पेशेंट आपके साथ तब तक जुड़ा रहेगा तब तक उसका बिल या पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जो भी कस्टमर आए आपके पास, आप उन्हें स्माइल करके उनके साथ कन्वर्सेशन करें और उसे क्रॉस सेल और अपसेल करने की आप कोशिश करें। एंड ये करने से एटलीस्ट हम लोगों ने ये देखा है, जो हमारे मेडिकल शॉप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बिजनेस 30% ग्रोथ हुआ है। एग्जिस्टिंग शॉप सेम लेआउट एंड नंबर ऑफ पीपल जो उनके थे वो सेम थे, बट उनका जो सेल्स है वो 10 लाख से लेके 13 लाख तक मंथली सेल हुआ है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। और ये जो उन्होंने अपसेल और क्रॉस सेल करने की कोशिश करी है कस्टमर सर्विस से, वो हाई वैल्यू सेल्स है। जो प्रोडक्ट वो बेचते थे उसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, दैट इज नथिंग लेस देन 2000 रुपीज, 2500 रुपीज। बट इसे आपको कन्वर्सेशन करना काफी जरूरी है। बहुत बार हम देखते हैं कि मेडिकल शॉप में हमारा ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप होता है पेशेंट के साथ। अभी ट्रांजैक्शन से ज्यादा हमको प्रोएक्टिव रिलेशनशिप रखना बहुत जरूरी है। हमको ये भी जरूरी है कि पेशेंट का नंबर हम सेव करके हमारे डेटाबेस में रखें, और रेगुलरली उन्हें ये अपडेट भेज सके ऑन व्हाट्सएप
कि भाई हमारे पास क्या ऑफर स्कीम्स चल रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट है जिसपे आपको फायदा हो सके। अगर प्रोएक्टिवली कम्युनिकेशन दो, तो उसका भी हमने ये मेजर किया है कि मिनिमम 10% लोग इसको रिएक्ट करते हैं और वो सेल भी होता है। तो एज्यूम करते हैं कि आपके कोई भी मेडिकल शॉप आज की डेट में मिनिमम 200 to 250 पेशेंट्स को सर्विस करता है। तो ये 200 to 250 पेशेंट्स जो हम सर्विस करते हैं हमारे शॉप से, अगर जो हम 250 व्हाट्सएप मैसेजेस जो इनको भेजते हैं, इसमें से अगर 225 लोग भी ट्रांसलेट होते हैं बिजनेस के लिए, दैट ट्रांसलेट टू मिनिमम 25,000 रुपीज to 30,000 रुपीज। तो अगर आप ये देखोगे कि आप प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन अपने कस्टमर्स के साथ करोगे, जिसमें आपका खर्चा 250 से 500 रुपये होगा, और इससे आपको बिजनेस 25,000 का होगा, तो इज इट प्रॉफिटेबल, यस और नो? प्लीज पुट इन द चैट वेदर कस्टमर्स के साथ प्रोएक्टिवली आपको कम्युनिकेट करने से आपका फायदा होगा, यस और नो। प्लीज पुट इन द चैट वेदर ये कस्टमर का डेटा अगर आप कैप्चर करोगे और उसे प्रोएक्टिवली कम्युनिकेशन भेजोगे, तो जिससे आपका फायदा होगा या नहीं। आज की डेट में हम ये भी देखते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे कंपनीज के हमें ऑफर्स एंड स्कीम्स व्हाट्सएप पे आते हैं। बहुत बार हम भी टेम्प्ट होते हैं ये डील को चेक करने के लिए और उसे अवेल करने के लिए। अब आपकी शॉप का एडवांटेज ये है कि वो, उसको भरोसा है आपके शॉप के ऊपर, उसने देखा है आपकी सर्विस को, और वहां से उसको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके रिटर्न्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको पता है कि कोई प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत होगी तो वो आपके स्टोर पे आ सकता है, डिस्कस कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आपको कस्टमर का डेटा आपके पास रखना है और प्रोएक्टिवली उन्हें बात करना है। ओके, तो जो भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उसे डेफिनेटली लेंगे। हमारा टोटल वेबिनार 12:45 का रखा है, 12:45 तक हम क्लोज करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चंस है डेफिनेटली इसको लिया जाएगा। और सेल्स का गोल्डन फॉर्मूला जो हम तरीके से देखा है, दो मेन रीजन है। एक तो है नंबर ऑफ बिल्स, हम कितने बिल्स दिन में सेल करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हम सर्विस करते हैं। और सेकंड, एक एक बिल का मिनिमम वैल्यू कितना होता है। तो हमारे दिन का जो टोटल बिजनेस कहा जाए या धंधा करा जाए, तो अगर हम मिनिमम 50 बिल्स, जो 50 से 100 बिल्स का हम लोग एवरेज मेजर करते हैं केमिस्ट शॉप्स के पास ऑन अ डेली बेसिस, और हर केमिस्ट शॉप का मिनिमम एवरेज बिल जो हम देखा जाता है 800 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक का होता है। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमको समझना है एज अ शॉप। आज हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, आपका जो मैं चाहता हूं कि आप एक पेन एंड पेपर लो और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि ऑन अ डेली बेसिस आप कितने बिल्स फाड़ते हैं, वदर वो सिस्टम में हो या पेन एंड पेपर के रहो, और एवरेज बिल वैल्यू कितना होता है। तो ये एक दो मेजर रीजन है। और हमारे एवरेज बिल वैल्यू और नंबर ऑफ बिल्स को बढ़ाने का एक तरीका जो हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं टुडे। नंबर ऑफ बिल्स को हम आज अगर समझे, तो नंबर ऑफ बिल्स दो तरीके से हमको आ सकते हैं। एक तो है एग्जिस्टिंग कस्टमर से और न्यू कस्टमर से। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर से हमको अगर हमारा बिल बढ़ाना है, तो तीन चीज जो हमने डिस्कस किए हैं वो है एम्बियंस, अवेलेबिलिटी और कस्टमर सर्विस। ये तीन रीजन से आपके न्यू कस्टमर्स डेफिनेटली आपके शॉप में अट्रैक्ट होंगे। और कस्टमर सर्विस एक मेजर रीजन है जहां पे आपका कस्टमर बार बार आपके शॉप में आएगा। तो ये एक तरीका है जहां पे आपके नंबर ऑफ बिल्स बढ़ सकते हैं। और हमने मेजर भी किया है कि मिनिमम 60% कोई भी मेडिकल शॉप में रिपीट कस्टमर्स होते हैं, जहाँ पे वो लोगों को भरोसा होता है, जहाँ पे वो लगता है कि भाई ये मोहल्ले में, ये एरिया में, ये लोकेलिटी में ये मेडिकल शॉप है जहाँ पे मेरी कोई भी नीड्स फुलफिल हो सके। तो मैं बार बार ये मेडिकल शॉप में विदाउट थिंकिंग जाता हूँ, लेके आता हूँ मेरे मेडिसिन। मैं चाहता हूँ कि आप अपने रिपीट कस्टमर्स को डेफिनेटली मेजर करें, रिकॉर्ड करें और उनकी सर्विस को इम्प्रूव करें। तो इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। जो मेजर डिस्कशन अपना एवरेज बिल वैल्यू का है। अब एवरेज बिल वैल्यू जो हम नॉर्मली देखते हैं,
एक होता है प्रिस्क्रिप्शन और दूसरा है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब डॉक्टर की जो पर्ची हमारे पास आती है, आज हम वही फुलफिल कर सकते हैं। उसका हम क्रॉस सेल या अपसेल करने की हम कोशिश करने की पॉसिबिलिटीज बहुत लिमिटेड है। बट प्रिस्क्रिप्शन के अलावा जो हमारे अपॉर्चुनिटीज है हमको पर ट्रांजैक्शन वैल्यू को बढ़ाने की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग और सजेक्टिव सेलिंग में। क्रॉस सेलिंग में इसका मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट जहां पे आप देखोगे कि इसके पास फीवर का प्रॉब्लम है, या हम देखते हैं कि इसको बीपी का प्रॉब्लम है, या हम इसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो क्या आप उनको कोई ऐसे अपसेल क्रॉस सेल कर सकते हो जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा उसके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो? जैसे ग्लूकोमीटर, बीपी मीटर, वेट वेइंग मशीन भी, और काफी सारे जो डिवाइसेस है जहां पे हमारा मार्जिन 20 से 30% के ऊपर हो। ऐसे सजेस्टिव सेलिंग करने पे हमने देखा है कि बहुत सारे मेडिकल शॉप का बिजनेस 20 से 30% मिनिमम बढ़ा है। तो ये एक प्रयत्न करिए, आप कोई भी मेडिकल शॉप में कोई भी कस्टमर आता है, क्या आप एक कोशिश कर सकते हो कि आप उसके साथ कन्वर्सेशन करें और उसे क्रॉस सेल, अपसेल और सजेस्टिव सेलिंग करने की कोशिश करें। अब ये मेजर डिस्कशन जो हम करना चाह रहे हैं, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वेबिनार, विच इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी एक मेजर कंसर्न अभी दिख के आ रहा है, जहां पे बहुत सारे मेडिकल शॉप ओनर्स ने हमको बताया है कि इनकी प्रॉफिट पिछले 10 साल में काफी रीजन से घटा है। जो पहले प्रॉफिट हमारा 20, 20, 30% के ऊपर होता था, आज की डेट में बहुत सारे मेडिकल शॉप ने ये काफी हमको शॉकिंग फैक्ट दिया है कि भाई अभी ये धंधे में पैसा नहीं रहा। अब ये हम सुनते हैं और ये हम समझते भी है कि बहुत सारे जो चेन आउटलेट्स है, जो बहुत सारे बड़े आउटलेट्स है, इंडिविजुअल आउटलेट्स है, इन लोगों ने अपना मेडिकल शॉप इंक्रीज भी किया है। और इसका मेजर रीजन ये है कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है। दैट इज द ओनली रीजन कि वो लोग अपने एक से दो, दो से तीन मेडिकल शॉप्स बढ़ा रहे हैं। और इसको अगर बढ़ाने का है तो बहुत सारे मेडिकल शॉप ये समझते हैं कि जितना हमारा सेलिंग प्राइस है माइनस जो हमारे कॉस्ट प्राइस है, वो हमारा प्रॉफिट है। ये एक बहुत ही गलत तरीका है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। और आज के वेबिनार में हम ये प्रयत्न करेंगे आपको बताने के लिए कि आपको प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट किया जाए। मैं एज्यूम करता हूं कि जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मेडिकल शॉप ओनर्स, आप सभी लोगों के पास एक सिस्टम हो जिससे आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट ऑन अ डेली बेसिस कर सकते हैं। ये करने का तरीका हम आपको डेफिनेटली बताएंगे, और जो काफी ही सिंपल है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझे और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेजर स्टेप अपना रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब ये है जो मेजर सेल्स हम दिनचर्या में टोटल 20 बिल्स कर रहे हैं, और 20 बिल्स का टोटल सेल हमारा 20,000 रुपीज हुआ है। तो ये 20,000 रुपीज में से हमको अपना जीएसटी, अगर जीएसटी हमारे बहुत सारे भाई लोग जो जुड़े हुए हैं कंपोजिट स्कीम में है, उसको आपको घटाना है, क्योंकि ये अमाउंट आपको ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फाइल करना है और सबमिट करना है गवर्नमेंट को। तो इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल शॉप डिस्काउंट देते हैं इन टर्म्स ऑफ 10%, 12%, 15%। तो इसको भी आपको कैलकुलेट करना है कि हमने टोटल सेल्स में हमने कितना डिस्काउंट दिया है। इसके अलावा जो भी रिटर्न्स होते हैं उसको भी डिटेक्ट करना है, जिससे आपको फर्स्ट स्टेप रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाता है। तो आप मेरे साथ जुड़े हो, अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहते हो मेरे साथ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक पेन एंड पेपर लीजिए और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि ऑन अ मंथली बेसिस आपका सेल्स कितना होता है। जीएसटी इसमें आप डिटेक्ट करिए, डिस्काउंट्स जितना भी आप देते हो वो डिटेक्ट करिए, रिटर्न्स आप डिटेक्ट करिए। अगर आप कोई सिस्टम जैसे मार्क हो गया या रिकुल हो गया, जो भी आप बिलिंग सिस्टम यूज करते हो, उसमें ये आपको डेटा ऑन अ क्लिक मालूम पड़ जाएगा कि आपका रेवेन्यू कितना है। सेकेंड स्टेप जो हमको कैलकुलेट करना है, जो आज लोग बोलते हैं, वो है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन
जो हमने पहले कैलकुलेट किया कि रेवेन्यू हमारा कितना है, उसमें से जितना भी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कि कितने हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो हमने खरीदा है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से, हम उससे सबट्रैक्ट करेंगे। तो इससे हमको पता चलेगा कि ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ है। टोटल रेवेन्यू, जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ आपके शॉप का, टोटल रेवेन्यू जो आपका 50,000 होता है, माइनस 40,000 जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग द आइटम्स। तो इसमें 50,000 माइनस 40,000, 10,000 इज योर ग्रॉस मार्जिन, इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, दैट इज देयर इन योर टेबल, जो आपका ये ग्रॉस मार्जिन है। अब ये ग्रॉस मार्जिन आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कोई भी मेडिकल शॉप चलाने के लिए आप सभी लोग जानते हो बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, मार्केटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, काफी सारे चार्जेस होते हैं, जो आप एक तरीके से आपको ये चीजों को जोड़ना है कि एक मेडिकल शॉप को चलाना है ऑन अ मंथली बेसिस। तो ये सब कटने के बाद में हमारा नेट प्रॉफिट जो होता है, वो ग्रॉस मार्जिन जो हम लोग 10,000 बोल रहे हैं, वो 10,000 में से अगर ये रेंट और सैलरी सब कटने के बाद में हमारा नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैलकुलेट होगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, ये एक्टिविटी को आप प्लीज इम्प्लीमेंट करें और समझे कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट आज की डेट में कितना हो रहा है ऑन अ मंथली बेसिस। ये करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे आपको अपना कॉस्ट कंट्रोल करना है, या अपनी जो परचेजिंग है वो इम्प्रूव करना है, या आपको जो डिस्काउंट आप दे रहे हो, अपने बगल वाला शॉप इज गिविंग 10% डिस्काउंट, तो आप भी उसके साथ जुड़ गए और आप भी 10% डिस्काउंट दे रहे हो, और एंड ऑफ द मंथ हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस में बिजनेस तो हो रहा है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो उसके मेजर रीजंस हमको आज आइडेंटिफाई करना है हमारे बिजनेस में, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है, ताकि हमारा नेट प्रॉफिट 2026 में बढ़े। तो ये काफी सारे मेडिकल शॉप ने हमको ये पूछा है कि मेडिकल शॉप में अगर हमको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो आपको डेफिनेटली मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, ईयरली तो हमको आईटी रिटर्न्स के हिसाब से करना ही है, बट मंथली जब हम इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मेजर रीजन हमको आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे कौन से ऐसे आइटम्स है जिससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है, क्या हम इसे क्रॉस सेल अप सेल कर सकते हैं, सजेस्टिव सेलिंग कर सकते हैं, ताकि अपना सेल्स इंप्रूव हो। और काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे हमको हमारा कॉस्ट कंट्रोल करना है। वो अगर हम मंथली करेंगे, तो हमारे सामने बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। काफी सारे लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। बट ये जब तक हम मेजर मंथली बेसिस पे नहीं करेंगे, तब तक हमको इसकी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मंथली ये एक्टिविटी डेफिनेटली करें, ताकि आपके बिजनेस में क्लैरिटी आए। तो आपके जो भी प्रश्न है आप प्लीज चैट में डालिए, ताकि हम वेबिनार के बाद में ये काफी सारे जो डिस्कशंस करना है वो हम ले सके। इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथ मेडिकल शॉप ओनर्स और मैनेजर्स जो जुड़े हुए हैं, ये समझना चाहते हैं कि दवाई बेचने के अलावा हम क्या ऐसा कर सके ताकि बिजनेस हमारा बढ़ सके। तो हमारे एक पांच मेजर एरियाज है जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है कि एक है एफएमसीजी, ओटीसी, न्यूट्रासिटिकल, कॉस्मेटिक, डर्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वाइट लेबल प्रोडक्ट्स है, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स है, जो काफ़ी प्रोग्रेस किया है उन्होंने कम टाइम में। जैसा हम एग्जांपल दे डर्मा टच का, फास्टन अप का, जो बहुत सारे आज के मेडिकल शॉप में स्टॉक किया है, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, पूछते हैं, और इसमें हमारा मार्जिन एज अ केमिस्ट शॉप ओनर इज मोर देन 10%, 20%, 30%। इसको हम आइडेंटिफाई करना काफ़ी जरूरी है कि ऐसे कौन से प्राइवेट लेबल को हम हमारे शॉप में स्टॉक कर सके, ताकि वो स्टॉक ऑटोमेटिकली मूव हो, पेशेंट का डिमांड है, और हमारे ये स्टॉक करने पे हमारा ग्रॉस मार्जिन, बॉटम लाइन प्रॉफिट भी इंप्रूव हो।
थर्ड एक मेजर रीजन जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है डायग्नोस्टिक टाई अप्स। बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं दवाई लेने के लिए, उनका मेजर रीजन इज आल्सो डायग्नोस्टिस। सो डायग्नोसिस में बहुत सारे ऐसे चीज है जो आप डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप उन्हें ये सॉल्यूशन दे सकते हैं कि भाई डायग्नोस्टिक लैब्स में आप जाएंगे तो आपको ये फलाना डिस्काउंट रहेगा। बहुत सारी डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ हम लोगों ने ये देखा है कि वो लोग एक रेफरल बोनस भी देते हैं मेडिकल शॉप में, रेफरल इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स को लाने के लिए। जहाँ पे एक मेडिकल शॉप का केस स्टडी अब आपको सामने शेयर करूंगा मैं, जहाँ पे उन्होंने मिनिमम ₹10,000 इन टर्म्स ऑफ स्लीप टेस्ट, एक स्लीप टेस्ट जो होता है, स्लीप एपने टेस्ट, जो बहुत सारे पेशेंट्स को आज स्लीप का प्रॉब्लम होता है, जो उनको स्लीप स्टडी करना है। और ये सर्विस घर पे वो लोग देते हैं और पेशेंट्स को उन्होंने रजिस्टर किया है ये स्लीप टेस्ट के लिए। और उनको ये देखा है कि हर एक स्लीप टेस्ट जो होता है 2,000 ₹2,500 के आसपास होता है। मिनिमम 4 से 5 पेशेंट उन्हें, एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे उनको इजीली मिल जाता है, और इसमें इनका मार्जिन मिनिमम 50% के ऊपर होता है। ये आपको प्रयत्न करना पड़ेगा पेशेंट से पूछने के लिए कि आपको स्लीप टेस्ट कराना है। आपके शॉप में क्या एक ऐसी जगह आप लिख सकते हो कि भाई इफ यू वांट टू डू स्लीप टेस्ट प्लीज कॉन्टैक्ट अस। तो ये एक तरीका है जहां पे आपको प्रोएक्टिवली ट्राई करना है अपने पेशेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए। थर्ड फोर्थ तरीका जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो है लॉयल्टी प्रोग्राम्स। बहुत सारे कंपनीज जैसे मेट प्लस, अपोलो, वेलनेस फॉर एवर, वहाँ पे पेशेंट का बार बार जाने का मेजर रीजन लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसे कि पॉइंट्स हो गया उसका है। तो वो डिस्काउंट तो नहीं, बट उनके बदले में पॉइंट्स का एक सिस्टम है जो उनके बिलिंग सिस्टम में ऐड होता है, जहाँ पे 10% तो वो डिस्काउंट देते ही है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट बट इन फॉर्म्स ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आप नेक्स्ट परचेज में रिडीम कर सकते हो। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर सके मेडिकल शॉप में हमारे, जहाँ पे कस्टमर बार बार हमारे साथ जुड़ा रहे, उसे वो डिस्काउंट भी मिले और हमारे साथ वो बार बार बिजनेस मिल सकने की संभावना हो। फिफ्थ एरिया जहां पे हम डिस्कस करना चाहते हो वो है अपने शेल स्पेस को रेंट आउट करने की। बहुत सारे ब्रांड्स चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो और पेशेंट उन्हें ये, अपना कंज्यूमर उन्हें ये ब्रांड बार बार देखे। एफएमसीजी, डिवाइस बेस्ड कंपनीज, ओटीसी ब्रांड्स, ये शेल्फ स्पेस मेडिकल शॉप से ऑन अ रेगुलर बेसिस लेते हैं और ये इसका रेंट भी पे करते हैं मेडिकल शॉप में। बट प्रोएक्टिवली मेडिकल शॉप को यह अपना शेल्फ स्पेस ऐसा दिखाना है कि वो काफी विजिबल हो अपने कंज्यूमर्स के लिए बिलिंग काउंटर के पास। भले इसमें थोड़ा सा आपके शॉप में लेआउट चेंजेस लाना पड़े, बट आपको ऑन अ मंथली बेसिस 10 से 20,000 रुपीज एडिशनल रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी है। बट आपको इसके लिए अपना शॉप लेआउट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कंपनीज डेफिनेटली ये शेल्फ स्पेस लेने के लिए रेडी रहेंगे। हम आज बहुत सारे कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने शेल्फ स्पेस मेडिकल शॉप से ले लिया है, उनको रेंट भी दिया है। कंपनीज का मुनाफा हुआ है और इसमें काफी सारे मेडिकल शॉप्स का भी मुनाफा हुआ है। सो हर शेल्फ स्पेस में मिनिमम 1,000 रुपीज आप कमाने की संभावना है। सो इफ दिस इज मेकिंग रेलेवेंट टू ऑल ऑफ यू, आई वुड लाइक टू समराइज जो हम लोगों ने अभी तक का बात किया है। मैं इसका आपको समरी देना चाहता हूँ। हम लोगों ने पिलर्स ऑफ सेल्स ग्रोथ अभी डिस्कस किया था कि अवेलेबिलिटी एज वेल एज एम्बियंस और कस्टमर सर्विस, ये तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। सेल्स का गोल्डन फॉर्मूला जो हमारे नंबर ऑफ बिल वैल्यू एंड एवरेज बिल वैल्यू को कैसा इंप्रूव किया जाए। थर्ड हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया है वो है प्रॉफिट को कैसा कैलकुलेट किया जाए और प्रॉफिट को कैसा ट्रैक किया जाए ऑन अ मंथली बेसिस। और लास्ट एरिया जो हमने डिस्कस किया है वो है मर्चेंडाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, की अपने बिजनेस में एडिशनल बिजनेस कमाना है तो क्या ऐसा किया जाए ताकि हमारा बिजनेस इंक्रीज हो। अ, अभी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जहाँ पे 1 लाख के ऊपर केमिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे लोग अपना शेल्फ स्पेस
रेंट आउट कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन का नाम है वोनी। वोनी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और हर केमिस्ट को इसमें पॉइंट्स अर्न करने की सुविधा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका फायदा डेफिनेटली उठाएं और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें अभी का अभी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेफिनेटली सिक्योर्ड है, आपका डेटा इसमें सिक्योर्ड रहेगा। काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप सर्विस पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे इसमें अपॉर्चुनिटीज है जो न्यू लॉन्चर्स ऑफर स्कीम्स कंपनीज के होते हैं। आपको इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दिखेगी। आप अपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से ये परचेज कर सकते हो मेडिसिन। और इसका आप डेफिनेटली फायदा उठाएं। मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि आप इसे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें। इसके अलावा हमारे बहुत सारे भाई लोग जो आज जुड़े हुए हैं चाहते हैं कि इनके बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जहां पे वो बहुत सारे स्टॉक को समझना चाहते हैं कि वो स्लो मूविंग नॉन मूविंग आइटम्स कैसे है, उसको एक्सपायरी मैनेजमेंट को कैसा किया जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक एरिया या बिजनेस का एक मेजर एरिया है जहां पे हमको अगर करेक्ट किया जाए तो मिनिमम बिजनेस को ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज 20 से 30% होती है। तो हम लोग एक क्लोज यूजर ग्रुप आज चालू कर रहे हैं जहां पे हम चाहते हैं कि मिनिमम से 10 से 12 लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये 1 to 1 एक्सक्लूसिव ग्रुप है जहाँ पे हमारे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं। वेलनेस फॉर एवर में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने फाउंडिंग मेंबर थे वो वेलनेस फॉर एवर के। और उन्होंने कंपनीज को आज ये मुकाम पे पहुंचाया है जहाँ पे वो समझ सकते हैं कि सेल्स मार्केटिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कैसा इंप्रूव करे। तो ये सेशन 24 तारीख से चालू हो रहा है। हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप 1 महीने तक आपके साथ रहेगा। आपको ट्रेनिंग देगा एज अ बिजनेस ओनर कि इसको कैसा इंप्रूव किया जाए। आपके बिजनेस का एक सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी रिपोर्ट भी दिया जाएगा। और ये एक्टिविटी काफी जरूरतमंद है कोई भी मेडिकल शॉप को अगर अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका फायदा उठाएं। नॉर्मली ये जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो 10,000 रुपए में करते हैं। आज हमारे साथ मोर देन 150+ रिटेलर्स जुड़े हुए हैं जहां पे हम लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं। और आज 2026 में हम चाहते हैं कि केमिस्ट शॉप इसका फायदा उठाए। और ये ट्रेनिंग केवल 1,000 रुपए में हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन की जाएगी। इसका सेशन 24 तारीख को रहेगा। और इसके अंदर जो स्पीकर्स है वो एक्सपीरियंस स्पीकर्स है जो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ट्रेनिंग देंगे। और बिजनेस की ट्रेनिंग भी देंगे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनर ट्रेनिंग कि आप एज अ बिजनेस ओनर क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस बढ़े। सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट भी दिया जाएगा। सो ये तीनों चीज फॉर द वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज 999 रुपीज इज डेफिनेटली जस्टिफाइड। मैं चाहता हूं कि आप इसका फायदा उठाएं। इसमें क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, आप स्कैन करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद में हम ये जो ऑफर है वो क्लोज कर देंगे। इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट बैच फरवरी में रहेगा। इसका प्राइस 999 नहीं रहेगा, इसका बढ़ के रहेगा प्राइस। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, ये वेबिनार इज अ नो ब्रेनर। आप प्लीज इसे पार्टिसिपेट करिए और इसका फायदा उठाएं। ये वेबिनार का जो फीडबैक है मैं चाहता हूं कि आप प्लीज आप सभी हमको दीजिए इन टर्म्स ऑफ आपके बिजनेस में कैसे ये रेलेवेंट रहा, कैसे इसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि हमारा प्रयत्न ये है कि हर महीने हम ये वेबिनार हमारे केमिस्ट भाई लोगों के साथ करें जिससे उनका बिजनेस में ग्रोथ हो, सेल्स में ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो। और सो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इसका फीडबैक हमें दीजिए। हमारी कंपनी 2012 में चालू हुई थी, जैसा हमने समझाया था कि ये कंपनी फार्मा कंपनीज को केमिस्ट के साथ जोड़ने के लिए किया गया था। और ये बिजनेस हमारे लिए प्राइमरी बिजनेस है जो हमारे फार्मा कंपनीज के लिए हम सर्विस करते हैं। हमारा प्रेजेंस आज की डेट में हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जैसे तीनों शहर में एक्टिव है। और हम काफी सारे लोगों के साथ आज काम कर रहे हैं। मोर देन 60+ फार्मा कंपनीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम सर्विस कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो आज के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।
और हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस भी डाले हैं और हम उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। एक बार आपके जो भी प्रश्न है आप प्लीज इसमें चैट में डालिए। प्रवीण जी बोल रहे हैं कि सेल्स इज अ मेजर रीजन बट इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंपटीशन अमॉन्ग द केमिस्ट डिस्काउंटिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। यस। सो प्रवीण जी, जो आपका मेजर फीडबैक जो आपने बोला है कि इंटरनल कंपटीशन जो केमिस्ट में है, कि भाई ये डिस्काउंट दे रहा है तो हम भी डिस्काउंट देंगे, कि ये एक मेजर रीजन है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। मैं आपसे सहमत हूं कि ये मेजर रीजन है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का अपने शॉप में। बट हमने ऑल्सो ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे हमारे केमिस्ट शॉप ओनर्स जो आज सक्सेसफुल है, वो डिस्काउंट के अलावा क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग काफी करते हैं, जिससे उनका जो एवरेज बिल वैल्यू है वो काफी बढ़ता है। और डिस्काउंट एक हमारे लिए लीकेज है, या हम कहें कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से ये जाता है। बट हमको ये चीज पे फोकस करना है कि हमारे को क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग कैसा इंप्रूव किया जाए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कैसा इंप्रूव किया जाए। अब ये हमको ड्रॉ ये भी करना है कि डिस्काउंटिंग के अलावा क्या हम ऐसी सुविधा दे सकते हैं जिससे कस्टमर हमारे साथ बार बार जुड़ा रहे। जैसा हमने डिस्कस किया, डायग्नोस्टिक लैब सर्विसेज, स्लीप टेस्ट, जो काफी एक प्रॉफिटेबल एरिया है। तो ये एरिया में हम चाहते हैं कि आप सीरियसली इसका ध्यान दें। प्रवीण भाई, इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हो तो यू कैन प्लीज अनम्यूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं विपिन भाई बोल रहे हैं कि कस्टमर वांट्स चीप। यस। कस्टमर्स आज के डेट में मैं मानता हूं कि उन्हें जैसा बोले हैं पहले, प्रवीण भाई ने बोला है कि डिस्काउंट्स काफी एक मेजर कंसर्न रहा है। बट इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए आज के डेट में। जो हमने क्रॉस सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटीज जो आप डिस्कस किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी जने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। दिन में हमारे पास एंड ऑफ द डे 25 से 30 पेशेंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं हमारे शॉप में। इनमें से अगर 10 लोगों के साथ अगर हमारा कन्वर्जेशन एकदम मीनिंगफुल रहे और उससे हम कन्वर्जेशन करने से क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि पर पेशेंट आपसे लेने की पॉसिबिलिटीज मिनिमम 50% से ज्यादा है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन फेस टू फेस है। अगर आज की डेट में कोई भी ऑनलाइन फार्मेसी है तो उसका पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग और क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग इज लेस देन 5%। हमारे पास आज की डेट में पेशेंट जब आता है, उसको क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग करने की पॉसिबिलिटी मोर देन 50% है, प्रोवाइडेड हम लोग उसके साथ मीनिंगफुल कन्वर्जेशन करते हैं। विशाल भाई पूछते हैं कि पीसीडी कंपनीज के प्रोडक्ट्स का प्रॉब्लम भी है जो सिर्फ डॉक्टर्स की कीप यहाँ मिलता है। यस। पीसीडी और पीसीडी कंपनीज जैसा प्रमोशन कम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बहुत सारे डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो उनके डॉक्टर अटैच फार्मेसी या नियर बाई फार्मेसी में ही फुलफिल हो। आज की डेट में जो बिजनेस हमारे स्टैंड अलोन क्लिनिक्स से आता है, विजा विज जो हॉस्पिटल से आता है, और विजा विज जो जनरल पेशेंट से आता है, इसका हम अगर मुख्य रूप से ब्रेकअप देखें विशाल भाई, तो ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स का आता है एंड ऑफ द डे, इट इज अबाउट 50%। कि कोई भी मेडिकल शॉप का कोई भी बिजनेस आता है वो 50% प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर चलता है। मोर देन 30% उसका रिपीट परचेज से होता है, कि एक बंदे ने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया है और उसको रिपीट करना है। और मोर देन 10 to 20% उनका सेल्फ डिस्पेंसिंग होता है, कि उसे पता होता है कि उसे क्या लेना है, वो मेडिकल शॉप जाता है, और भले वो ओटीसी हो या डिवाइस बेस्ड प्रोडक्ट्स हो या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हो, डर्मा प्रोडक्ट्स हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, एक ये बहुत सारे एरियाज है जहां पे हमको समझना है एज अ मेडिकल शॉप दैट वी कैन अर्न मनी, वी कैन अर्न मार्जिन, वी कैन अर्न प्रॉफिट्स मोर देन द पीसीडी कंपनीज, where the possibilities of aligning with the PCD companies is limited। तो बहुत सारे दूसरे एवेन्यूज है जहां पे हम फोकस कर सकते हैं विशाल भाई, जहां से हमारा बिजनेस इंप्रूव हो सके। इसके अलावा एनीथिंग एल्स
जो आपको डिस्कस करना है प्लीज आप चैट पे डालिए। और जिसको हमारे वीआईपी क्लब में पार्टिसिपेट करना है, मैं चाहता हूँ आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि हम ये ग्रुप क्लोज कर रहे हैं और 24th को जब हम स्टार्ट करेंगे ये ग्रुप काफी लिमिटेड लोगों के लिए है। विपिन भाई बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल डॉक्टर सेल मेडिसिन विदाउट ड्रग सेलिंग लाइसेंसेस बिकॉज इट्स अ बूम नोअडेज। तो आपका बोलने का तरीका ये है कि डॉक्टर सेल मेडिसिन विदाउट द ड्रग लाइसेंस। सो बहुत सारे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर अटैच फार्मेसी होते हैं जहाँ पे वो अपने मेडिसिन सेल करते हैं। अब जैसा कॉस्मेटिक्स ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, और हाई वैल्यू हाई मार्जिन सेल्स होता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ड्रग को सेल करने के लिए डेफिनेटली लाइसेंस की जरूरत है, और ये ड्रग लाइसेंस ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से इशू किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है जहाँ पे डॉक्टर्स अपने प्रोडक्ट्स पेशेंट्स को सेल करते हैं जहाँ पे ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक एरिया हम डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो पेशेंट्स उनसे ले। बट न्यू एज डॉक्टर्स जितना भी हम लोगों ने देखा है, वो उनने प्रैक्टिस में इतने बिजी है, वो चाहते हैं कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को देखे, प्रोडक्ट्स को सेल करने से ज्यादा वो अपना इंटरेस्ट चाहते हैं कि वो पेशेंट्स को देखें। तो आप ऐसे न्यू एज डॉक्टर्स के साथ टाई अप करने की कोशिश करें, ताकि आपका फार्मेसी नियर बाई हो उनके साथ, और आपके वजह से उनके वजह से आपका बिजनेस डेफिनेटली इंक्रीज हो। अटैच फार्मेसी कोई भी बिजनेस में हो तो वहां पे हमने ऑब्जर्व किया है कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हाई है, राइट। सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वेबिनार में आप सभी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेबिनार आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज टाइप इन यूजफुल, गिव अस अ फीडबैक ऑन द चैट। ये वेबिनार आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए कैसा यूजफुल रहा है। और ये हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि नेक्स्ट वेबिनार जो हम मंथली 2 वेबिनार्स करते हैं केमिस्ट लोग, केमिस्ट कम्युनिटी के लिए, वो इम्प्रूव हो उनके बिजनेस के लिए, हमारा कंटेंट इम्प्रूव हो आपके बिजनेस के लिए। तो प्लीज गिव अस योर फीडबैक इन द चैट, हाउ यूजफुल वाज इट। विशाल भाई, थैंक यू सो मच, यू हैव कम फॉर द वेबिनार टुडे। विपिन भाई, thank you so much. Praveen bhai, you had one question. Sorry, I missed it out. Customer can't be loyal. They look for discounts only. That the reason why duplicate substandard medicines are available in the market. I have Aglias Diagnostics. I do the creation of ABA ID and earn extra, but my core business is not increasing, and that's the only reason of discounting by nearby chemist. I have customer base of 3,000 on WhatsApp. Praveen bhai, you are sitting on a gold mine when you are having 3,000 plus customers on WhatsApp. There is a lot that you can do for increasing your business. Cross-selling, upselling possibilities is definitely high. You are sitting on a gold mine where customers trust you and come back to you. Discount is only a way to attract customers, but there are a lot of ways where you can cross sell and upsell the customers, where you can definitely manage them, service them, door delivery, as well as there are a lot of things that you can do with that 3,000 customers. I think having 3,000 customers, which any medical shop definitely today I have seen, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके मेडिकल शॉप्स जो होते हैं आज की डेट में 200 250 300 पेशेंट्स का डेटाबेस वो लोग रखते हैं। ये लोगों ने इम्प्रूव किया है अपने बिजनेस से। बट जो हम कम्युनिकेट करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे कंसिस्टेंटली करें, ओवरडू ना करें। कोई भी कस्टमर्स के साथ जो हम कम्युनिकेशन भेजते हैं, आप उसे डेली या वीकली रखने के अलावा आप ये देखें कि आप उनसे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं जिससे उसका फायदा हो, और वो आपके दुकान पे बार बार आए। Vishal bhai पूछ रहे, is there a best software for retail? No, we are using Medivision. Yes, there are a lot of software, Vishal bhai. We will get in touch with you. We are not selling any software, but we have done a study of the best software. Their pros and cons are there with us, which we will be happy to share with you. And you can then take a decision based on what exactly is the current feature
that you are having with Medivision and what is missing that will help you in your business. What we have seen in business, the software should be able to manage the customer. कस्टमर का जो डेटा है उसे आप प्रॉपरली मैनेज करें, इन्वेंट्री को आप मैनेज करें, और आपको जो विजिबिलिटी दी जाए ऑन अ डेली बेसिस कि अ, हमारा सेल्स आज कितना हुआ है, बॉटम प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, ये अगर आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है देन आई थिंक इट इज सर्विंग द पर्पस. इसके अलावा विल बी हैप्पी विशाल भाई टू शेयर दैट डिटेल्स टू यू so that you can take a informed decision if you want to change your software. And if it is serving the purpose, then I would request you to best leverage your existing software which is being provided. Right. So Vipin bhai, definitely it works if the efforts up, which also told you. Okay, thank you. Thank you, Vishal bhai. So we come to the end of the webinar, and iske alawa we will be happy to connect with you. People who would like to join our VIP community and who more than 150 plus chemists have already benefited by being a part of our community. This session will be there on 24th, and the speaker or probably the trainer for that particular session will be Sudhakar Sharma, and he is worked with Wellness Forever. He was the founder, director of Wellness Forever, and now he's an independent consultant, and he is working with many pharmacy with us to help them improve their business. जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हमारे वीआईपी कम्युनिटी में है, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो एक मेजर कंसर्न एरिया है बहुत सारे कंपनीज के लिए, बहुत सारे हमारे केमिस्ट शॉप के लिए, जो रीऑर्डर मैनेजमेंट को कैसा इंप्रूव किया जाए, कौन से ऐसे आइटम्स है जहाँ पे आपका ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव किया जाए, कौन से ऐसे पॉसिबिलिटीज है जिससे अपने क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग की अपॉर्चुनिटीज, एक्सपायरी मैनेजमेंट इंप्रूव किया जाए, मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक सेलिंग कैसा किया जाए. तो ये एक मेजर चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. थैंक यू प्रवीण फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज वेबिनार. Thank you so much for all the positive feedbacks that I'm seeing on the chat. The chat is buzzing like never before. So Vishal bhai, me and my team will reach you out. Give us a little time. By Monday, we will give you a comparison chat so that you can then take an informed decision what works best for your business. Right. So with that, we come to the end of the webinar. Thank you so much for joining in. And for all those who have joined to our VIP community, welcome. And we look forward to serve you. Thank you so much. And on behalf of the entire team, I thank you.